हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इसमें हम देखने वाले हैं अपने संविधान के भाग 14 का आर्टिकल 14 का ए। ये हमारे मूल संविधान के भाग में नहीं था। इसको हमारे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया 1976 में। और इसमें है अधिकरण, जिसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। राइट, चलिए इसे हम देखते हैं। इसमें जो आर्टिकल है ना, दो ही हैं। आर्टिकल 323 का ए और 323 का बी, दो ही आर्टिकल है। और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था हमारे संविधान में। तो देखिए, आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं या फिर लघु संविधान भी बोलते हैं। ये हुआ था 1976 में। तो इसी समय आर्टिकल 323 का ए और बी जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि ट्रिब्यूनल्स जो होती है, जिसको अधिकरण या फिर न्यायाधिकरण भी बोलते हैं, इसके बारे में किस किस तरीके से प्रावधान किया जाएगा। जैसे देखिए, आर्टिकल 323 का ए में बताया गया कि संसद को यह अधिकार होगा या यह अधिकार है कि वो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करे। जो प्रशासन करने वाले लोग होते हैं, IAS IPS से बाकी लोग जो प्रशासन करने वाले होते हैं, उनके लिए कोर्ट होगा अलग से, जो कि उनके मामलों की सुनवाई करेगा उस चीज़ के लिए। ये उस समय बता दिया गया। लेकिन संसद ने इसका यूज़ कब किया? इस शक्ति का यूज़ 1985 में किया और 1 नवंबर 1985 को ये पास किया गया। और इसमें क्या कहें कि 3 तरीके से जो है अधिकरण बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। एक बनाया गया केंद्र प्रशासनिक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। दूसरा बनाया गया राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जिसको बोलते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और थर्ड वन है जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये 3 तरीके से बनाए गए। ये तीनों कब बनाया गया? 1985 में 1 नवंबर को। 1 नवंबर आप याद ना रखें तो भी चलेगा, पर 1985 पे आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है। अगला है जो इसका CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इसका मुख्य खंडपीठ जो बैठता है वो दिल्ली में बैठता है। और इसके सिवाय 16 और इसके अलग अलग राज्यों में ब्रांचेज हैं इसके। राइट, इसमें होता क्या है कि 65 तो बाकी सदस्य होते हैं और एक मुख्य होते हैं, इससे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। राइट, लेकिन जो इसमें 50% जज होते हैं ना, वो या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई ना कोई रिटायर्ड जज ही होते हैं। और जो इसका मुख्य होता है ना, चीफ होता है, जो प्रमुख होता है, वो कोई ना कोई जज ही होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। राइट, और इनकी जो भर्ती होती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, जो इसमें जज बनते हैं उनकी भर्ती। और लेकिन ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे ही करते हैं भर्ती, जिसको भी भर्ती करनी होती है। ठीक है। और 50% जो लोग होंगे इसमें जज होंगे, और बाकी 50% जो होते हैं IAS IPS जो रिटायर्ड हो गए होते हैं, वैसे लोग इसमें होते हैं। जो इनका कार्यकाल होता है, जो अध्यक्ष होते हैं या तो 5 साल या 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए। और साथ ही साथ जो इसके बाकी मेंबर्स होते हैं, अध्यक्ष तो एक होते हैं, बाकी मेंबर कितने 65 होते हैं। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल होता है या तो 5 साल या 62 साल, जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है। एक केस है जो था चंद्र कुमार बनाम भारत संघ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1997 में। पहले ये था कि अगर इस कोर्ट के सब पैसे से आप संतुष्ट नहीं हो तो आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन इस समय कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ना जाके हाई कोर्ट भी जा सकता है। इसी केस में बताया गया। मतलब कि पहले ये था कि जो CAT है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अगर ये कोई फैसला देता है, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता था। बट अब ये तय कर दिया गया 1997 में, जब केस आया ये चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, कि नहीं, कोई हाई कोर्ट भी जा सकता है। कोई अगर प्रशासक चाहे तो हाई कोर्ट में भी चला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, दोनों जगह जा सकता है, जहाँ जाना चाहे, जो उससे नज़दीक में हो। बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता इसके फैसले को लेके। राइट, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो इसके बारे में ये हो गया। अगला है कि कुछ राज्यों के भी होते हैं। राज्यों की मांग पर संसद बना देती है। राज्य जब मांग करते हैं तो संसद इनको बना देती है। ये भारत के हर राज्य में नहीं है, कुछ एक राज्यों में ही है। 9वें राज्य में भारत में इस समय है, जैसे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, MP है, पश्चिम बंगाल है। ऐसे ही कुछ 9 राज्यों में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन से राज्य में है, बट 9वें राज्य में है। लेकिन इसकी राज्यों के मांग पर संसद इसे बना देती है। अगला है आर्टिकल 323 का B। इसमें बताया गया कि संसद या विधानमंडल कुछ मामलों पे उसके पास स्पेशल अधिकार है। जैसे भूमि सुधार को लेकर कुछ स्पेशल अधिकार है उनके पास।
साथ ही साथ विदेशी मुद्रा को लेकर जो फॉरेन करेंसीज होती हैं उसको आयात और निर्यात यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो टैक्सेस होते हैं उसके बारे में, राइट, जो सीमा शुल्क वगैरह होती है की बात है। 5वां नंबर में है कोई किराया या किराएदार है उसके अधिकारों को बढ़ा सकती है, राइट, या उसको अधिकार यहाँ पर तय कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद या फिर विधानमंडल। जो विधानमंडल का मतलब है राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। और अगला है जो खाद्य पदार्थों की कीमतें होती है उसको नियंत्रण करना, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, प्याज हो गया या फिर कोई और चीज़, दाल हो गई, तेल हो गया, कोई किसी चीज़ की जो प्राइस है उस पर नियंत्रण लगा सकती है, कीमतों पर नियंत्रण लगा सकती है, कीमत नियंत्रण कर सकती है सरकार। साथ ही साथ ये भी है कि सरकार जो है जो लोग शहरों में रहते हैं या फिर जो नगरों की संपत्ति है उनकी संपत्ति की एक सीमा तय कर सकती है कि हाँ इतना संपत्ति या फिर इतना संपत्ति उसमें रखा जा सकता है नॉर्मली। इस सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 323 के बी में है। पर मेन इसके बारे में है कि कोर्ट कब बना था, किस तरह से हुआ था, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया था। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल डियर, बाय बाय एंड टेक केयर।